الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعا ولا يحقر غدا من غداه. والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبي القاسم محمد ولعنة على أعدائهم أجمعين من يوم آخر إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل इमरान على العالمين. मातम दारान मज़लूम सैयदुल शुहदा शहजादी ज़हरा को उनके लाल का पुरसा देने वालों, ये कदीम जुलूस अंजुमन मासूम रजिस्टर्ड का अपने प्रोग्राम से 1 घंटा ताख़ीर हो चुकी है, लिहाजा मैं अपने बयान को समेटते हुए 15 और 20 मिनट के अंदर आपकी ज़हमत को तमाम कर दूंगा। मेरी गुजारिश है और मैं शुक्रगुजार हूँ प्रशासन का और मीडिया का कि कोई भी बयान जुलूस हमारी का वो न साया करे जब तक कि सिक्योरिटी से राबता कायम न कर लें। दूसरी बात यह है कि कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हमने आदम को चुन लिया, हमने नूह को चुन लिया, हमने आले इब्राहिम को चुन लिया, हमने आले इमरान को आलमीन में से चुन लिया, उनका इंतखाब कर लिया। क्योंकि अल्लाह ने आदम को इसलिए चुना कि आदम के ज़माने में आदम से अफजल कोई न था। अल्लाह ने जनाब नूह को इसलिए चुन लिया कि जनाब नूह के दौरे इक़्तिदार में जनाब नूह से अफजल कोई न था। आले इब्राहिम का जिक्र आले इब्राहिम के ज़माने में उनके दौर में आले इब्राहिम से बेहतर कोई न था, लिहाजा अल्लाह ने आले इब्राहिम का इंतखाब किया। आले इमरान के पीरियड में उनके दौर इक़्तिदार में आले इमरान से बेहतर कोई न था, इसलिए परवरदिगार ने आले इमरान का इंतखाब कर लिया। अब अल्लाह ने जो जनाब नूह का इंतखाब किया तो नस्ल आदमियत चलने वाली थी। नूह का इंतखाब इसलिए किया कि शरीयत चलने वाली थी, और आले इब्राहिम का अल्लाह ने इंतखाब इसलिए किया कि यहाँ से सिलसिला नबूवत चलने वाली थी। आले इमरान का इंतखाब अल्लाह ने इसलिए कर लिया कि यहाँ से नस्ल इमामत चलने वाली थी। अंबिया आते रहे, इस्लाम की तबलीग करते रहे, लेकिन जब अंबिया न रहे तो वारिसे अंबिया की जरूरत पड़ी कि जो इस्लाम की तबलीग करे और इस्लाम को बाकी रखे। ये इस्लाम आदम से चला, आखिरी नबी से तमाम हो गया। लेकिन याद रखिएगा कि अल्लाह ने जिस इस्लाम के लिए, जिस दीन के लिए अंबिया कसरत से भेजे ताकि इंसान की जिंदगी जन्नत का नमूना बन जाए, उसी इस्लाम की हिफाजत के लिए अल्लाह ने आले इमरान का इंतखाब किया ताकि इस्लाम तबाह बर्बाद न होने पाए, इस्लाम बदनाम न होने पाए। आज आप फर्श अदा पर बैठे हुए हैं, फर्श अदा नहीं है बल्कि जमीन पर बैठे हुए हैं। किसको पुरसा देने के लिए, किसके गम में? याद रखिएगा कि जिसने इस्लाम की हिफाजत के लिए करबला में 72 की कुर्बानी पेश कर दी। याद रखिएगा कि आज जिसको पुरसा देने के लिए ये दूर दराज का सफर तय करके अंजुमन आई है, मातम कर रही है, सीना बनी कर रही है, नवा पढ़ रही है, ये सैयदा के लाल के दम में आई हुई है। अदादारों, कोई जमीन पे बैठना पसंद नहीं करता, लेकिन मुहाफिज़ शरीयत की होती
कि हुसैन का इंतखाब करबला में 72 जाबाज थे जो हुसैन के काम आए थे, जो इस्लाम में कुर्बान हो रहे थे। हुसैन अपने जाबाजों के लाशें लाते रहे, गंजे शहीदा में रखते रहे। करबला में जो किरदार मिलेगा, एक बहन का किरदार था, एक भाई का किरदार था। भाई का किरदार ये था कि जाबाजों के लाशें मक्तल से लाते रहे, खैमे में पहुंचाते रहे। ज़ैनब का किरदार था कि भाई के दोस्तों पे नवा पड़ती रही, मातम करती रही। और बाबे अज़ाब का गिरिया मदद हो गया जब हुसैन के सारे जाबाज काम आ चुके, सब शहीद हो चुके, वही बाकी रहा। तो इमाम खुद आए हैं, इमाम सज्जाद के खैमे में ज़ैनब हमरा है, बेटा कश के आलम में है। खुदा की कसम, इमाम सज्जाद इतने बीमार न थे जितना आप तसव्वुर फरमाए। रवायत तो ये बताती है कि जब 9 मुहर्रम को शिमर और शिमर के साथियों ने ये मशवरा कर लिया कि देखो कल हम हुसैन के बच्चों को सहलाकर, घोड़ों को दौड़ाकर, असलहों की आवाजों को सुनाकर, ताकि हुसैन के बच्चे मर जाए, खौफजदा हो जाए, हुसैन के जवान टहल जाए, हुसैन का दोस्त भाग जाए। लेकिन खुदा की कसम, हुसैन के वो सहाबे बावफा थे। इमाम सज्जाद ने यह जुमला सुना, शिमर के करीब पहुंच गए, हाथ तलवार के कब्जे पे पहुंच गया। ए शिमर, तू क्या बयान कर रहा है? अरे तू घोड़ों को दौड़ाकर हुसैन के जवानों को डरा रहा है। अभी गुफ्तगू तमाम न होने पाई थी कि हुसैन ने इमाम सज्जाद की पुष्प पर हाथ रख के कहा, ए बेटा सज्जाद, ये जंग करने का मौका नहीं है, सब्र करो। अब जब इमाम सज्जाद को समझा के लाए है ना, अब आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, इमाम सज्जाद को समझा बुझा के खैमा सज्जाद तक पहुंचाया। खुदा की कसम, आपको अल्लाह कोई गम नसीब ना करे सिवाय बने सैयद सोदर। उसने खैमा पर इमाम सज्जाद पहुंचे, उसने खैमा पर इमाम हुसैन पहुंचे, खैमे में सज्जाद पहुंचे। जलती हुई खाके करबला पर तयम्मुम करके इमाम हुसैन ने 2 रकात नमाज अदा की, हाथों को बुलंद करके कहा, पारे इमामत को बचाकर जालिम के जुल्म से खैमे तक पहुंचाना ये हुसैन रहीम का काम था। नस्ल इमामत को बचाना मेरे बाबू तेरा काम है। अरबाबे अज़ाब, ये इमाम हुसैन की दुआ कबूल हुई जो आपका बीमार इमाम गश के आलम में। अज़ादारों, बाद हुसैन क्या जुल्म हुआ? आप रो रहे हैं, तड़पते रो रहे हैं। अब एक जुमला सुन लीजिए, इमाम हुसैन ने आपको आखिरी वक्त में भी फरामोश नहीं किया। जिस इमाम सज्जाद के लिए दुआ की थी ना, उसी इमाम से फरमाते, ए बेटा सैयद सज्जाद, जब कहते शान से छुट के जाना तो मेरे चाहने वालों को मेरा सवाल कह देना और कहना शर्त वो भाई है कि जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना। एक भाई का चेहरम करने के लिए बने। और बाबे अज़ब, रवायत का सहारा ले रहा हूं। इमाम सज्जाद मदीने में मिनहाल बैठे हुए, क्या मिनहाल ये बताओ कहां से आ रहे हो? साहिबाने औलाद का बजवा, क्या कूफे से आ रहा? क्या भाई मुख्तार, ये खैरियत बताओ, आपके बाबा के कातिलों से पेशाब ले रहे। इतना सुनना था कि एक मर्तबा इमाम सज्जाद कहते हैं 30 बरस तक आपका चौथा इमाम होगा,
ये भी रहा, जब पूछे जाना तो भाई मुख्तार को मेरा सलाम कह और कह देना कि इमाम सज्जाद ने पूछा है मेरे कमती भैया मिरान मदीने से कूफे आ गए, मुख्तार तख्त पर बैठे हुए, ए मुख्तार मैं मदीने से आया हूँ, आका ने सलाम का और एक पैगाम भी भेजा है, क्या बताओ? कहना तख्त से उतरो, मुख्तार तख्त से उतरे, पर्दे आगे बैठे, बताओ मेरे मौला ने क्या पैगाम भेजा है? आपने भैया असगर के कातिल के बारे में पूछा, सबको कत्ल किया, मेरे भैया का कातिल अभी जिंदा है। खुदा तो किसी कम न सवाल बना मजूर गिरफ्तार होते असगर का कातिल इमाम ने को खत लिखा। अदादारों तारीख के जुमले हैं कि करबला में रस्में इजहारिया खत्म हो चुकी थी और वो बच्ची जो हुसैन के सीने पे सोती थी। अरे क्या मीर अली का बंदा भूल गए कि मीर अली फरमाते नींद आएगी जब आपकी वो पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तर में चली आऊंगी बाबा, फरमाया निकलती नहीं सैलानियां बाहर, छाती पे सोलाएगी तुम्हें रात को। उसने कहा सोए के कहा फिर अली अफसर चलने का बात न करो, सबके में तुम पर सब होएगी और दस्त में होएंगे बीवी, अफसर भी मेरे साथ आज वही सोएंगे बीवी। उसने कहा पर देख लिया आपका भी प्यार, हम आपसे बोलेंगे ना वैसे बात। कैसी है बातें कि मेरा दिल रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा। गुफ्तगू के सिलसिले को इमाम ने बदल के कहा, मुझे है रबोला ये है चंदा जहानी, मुझे थी और पार को पैगाम दबा दी, महबूबे इलाही का नवाजा हूँ सकीना, मैं भी तो कहीं रोज का प्यासा हूँ सकीना। अरे बाबे तो बच्ची ने दामन को छोड़ दिया, लेकिन मेरे खेमे पर बच्ची इंतजार करती रही। बाबा मक्तल से फर्क के ना है, आंधियां चलने लगी, आसमान से फूगा उठने लगा, फरात का पानी नहर को उछलने लगा। यही हुसैन के सीने पर सोने वाली मजलूमा जब कारखाने में मुखय्यर हो गई, कैफियत ये है कि दिन की धूप रात की होश, चेहरे का अंदर हो गया। और तड़प के बीबी शकीना ने अपनी फूफी से पूछ लिया जब शाम का वक्त आया, ये फूफी अम्मा ये बता दीजिए ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? क्या बेटी शकीना अपने आशियाने को जा रहे हैं, अपने घर पे कमजोरी का आलम है। तड़प के जा रहे शकीना कहती फूफी अम्मा हमें तो वतन जाना नसीब होगा। वो बच्ची जिसे वतन जाने की तमन्ना थी, मदीने के कुछ बच्चे बस आखिरी रवायत खत्म, बीबी शकीना से मिलने आते थे, छोटे छोटे बच्चे। एक दिन एक बच्ची ने तन्हाई में जनाबे शकीना से कहा, साहिबाने औलाद का बंदा गौर से सुन लेना, अगर यहाँ रोना ना है तो अपने घर पे जाकर सोच सोच कर रोना। जनाबे शकीना से उस बच्ची ने पूछा, बीबी बहुत दिन हो गए आपसे मुलाकात करते करते, ये बता दो कि तुम्हारा नाम क्या है? बीबी शकीना फरमाती है अनल गरीब, अनल यतीम, अनल मिस्कीन। अरे हुसैन की कितनी गैरतदार ये बच्ची थी,
कि जो ये फरमाती है कि मैं गरीब हूँ, मिस्कीन हूँ, यतीम हूँ। अरे आपके भी दोस्त होंगे ना। एक मर्तबा बीवी सकीना भी बच्ची ने कहा, बीबी अगर कोई फरमाइश हो तो बयान करो। जनाब सकीना ने कोई फरमाइश बयान न की। अब हमारे जाने बीबी सकीना जाने। और आप रोते हैं नहीं होते शहजादी तक आ जाए। बीबी अगर कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची से पूछ रही है, हुसैन की यतीमा से, हुसैन की मजलूमा से दरिया। क्या कोई तमन्ना हो, कोई ख्वाहिश हो तो बयान करो। क्या बीवी ख्वाहिश जानना चाहती हो तो सुनो। करबला से कूफा, कूफा से शाम, जिंदाने शाम तक मैं प्यासी चली आई बीवी। क्या बुलवाई भूल गए? ये जब शहजादी ज़ैनब नमाज पढ़ती थी तो बैठ कर नमाज पढ़ने में मजबूर हो गई। इमाम सज्जाद ने पूछा, फूफी माँ बैठ कर नमाज क्यों पढ़ती हो? जवाब मिला, ए बेटा इतना कम खाना और पानी आता है कि अपने हिस्से का पानी बच्चों को पिला देती हूँ। किस मुंह से जनाब सकीना ने कहा होगा? पानी और रोटी का एक टुकड़ा लेके वो बच्ची जिंदाने शाम में हाथों को जोड़ा, पूछा, ये बताइए वो बच्ची कहाँ है जो हमारी सहेली थी, हमारी दोस्त। कभी भी क्या मालूम करना चाहती हो उस बच्ची का नाम क्या है? पहले जब भी नाम पूछा तो यही कहा, अनल गरीब, अनल यतीम, अनल मिस्कीन। क्या लाई हो? थोड़ा सा पानी, रोटी का एक टुकड़ा। सब पर बैठा हुआ भाई अपनी बहन की गुर्बत पर आंसू बहा रहा था। हाथों में हथकड़ियां थी, पाँव में बेड़ियां, गले में तंगे खा था। शहजादी ज़ैनब आगे बढ़ी, ए बच्ची, अरे ये रोटी, ये पानी अब लेके आई हो। ए बीबी सकीना, तेरी सहेली आ गई। ए बेटी सकीना, अरे तू दुनिया से जा चुकी। बच्ची तड़पती रही, हाय सकीना बीबी मर गई। बच्ची को